हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो सोशियोलॉजी। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम अपना पहला टॉपिक इमाइल दुर्खीम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इमाइल दुर्खीम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। अगर इस सीरीज़ से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, मॉरल एजुकेशन किसकी पुस्तक है? तो मॉरल एजुकेशन किसकी पुस्तक है? इमाइल दुर्खीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में किस जनजाति का अध्ययन किया है? तो दुर्खीम की एक बहुत फेमस पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक के अंदर दुर्खीम ने अपनी धर्म से रिलेटेड थ्योरी को दिया है और उन्होंने अरुंटा जनजाति का अध्ययन इस पुस्तक के अंदर किया है और इसी पुस्तक में उन्होंने टोटमवाद की अवधारणा को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किसने किया है? तो समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन इमाइल दुर्खीम ने किया है। नेक्स्ट है, यांत्रिक एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रतिपादित किया? तो दुर्खीम ने सामाजिक एकता के अपने सिद्धांत में दो प्रकार की एकताओं का वर्णन किया है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। इन्हीं दोनों प्रकार की एकताओं को हम अपनी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। तो यांत्रिक एकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, समाज ही वास्तविक देवता है, ऐसा किसने कहा है? तो समाज को वास्तविक देवता इमाइल दुर्खीम ने माना है। नेक्स्ट है, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। तो इमाइल दुर्खीम ने माना है कि धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। तो यह कथन भी किसका हो जाएगा? यह कथन भी दुर्खीम का हो जाएगा। तो जैसा कि ऑप्शन में दुर्खीम नहीं है तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री में जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया है? तो जनसंख्या घनत्व का श्रम विभाजन से संबंध इमाइल दुर्खीम ने बताया था। नेक्स्ट है, सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो सामूहिक प्रतिनिधित्व के प्रतिपादक इमाइल दुर्खीम को माना जाता है। इमाइल दुर्खीम ने ही सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को दिया था। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का योगदान दिया है? तो समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत जिस समाजशास्त्री ने की थी वो भी इमाइल दुर्खीम ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में किस प्रकार का कानून पाया जाता है? तो सामाजिक एकता के सिद्धांत में इमाइल दुर्खीम ने दो प्रकार के कानूनों की विवेचना की। एक था दमनकारी और दूसरा था प्रतिकारी। तो दो प्रकार के कानून थे, दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आधुनिक समाज में। तो आधुनिक समाज में कौन सा कानून हमारा हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा प्रतिकारी। और प्रतिकारी कानून ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगर पूछा जाता आदिम समाज में या प्राचीन समाज में तो इसका आंसर हो जाता दमनकारी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मात्रा में, यहाँ आ जाएगा कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है, ये किसने कहा? तो ऐसा भी इमाइल दुर्खीम ने माना था कि अगर किसी भी अपराध की मात्रा जो है वो एक लिमिट में है, एक सीमा में है, तो वो प्रत्येक समाज के लिए सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में किसका प्रयोग किया है? पावन पतित, अनुष्ठानिक और अतिवादी, अलौकिक और धर्मनिरपेक्ष, पवित्र और लौकिक। तो कौन सा है जो दुर्खीम ने अपने धर्म के अध्ययन में माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवित्र और लौकिक। इन्होंने दो चीज़ें मानी थी, पवित्र और
लौकिक अपने धर्म के सिद्धांत में। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने आत्महत्या का सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो कौन सा समाजशास्त्री है जिसने आत्महत्या का सर्वप्रथम अध्ययन किया है समाजशास्त्र में? तो वो भी हमारे कौन है? इमाइल दुर्खीम। उन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या का वर्णन अपने आत्महत्या के सिद्धांत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? यानी कि किस समाजशास्त्री को हम पहला एकेडमिक प्रोफेसर मानते हैं? तो वो भी हमारे कौन है? वो भी हमारे इमाइल दुर्खीम हैं। तो इमाइल दुर्खीम क्या हैं? वो पहले अकादमिक प्रोफेसर हमारे माने जाते हैं। तो ये हमारे कुछ इमाइल दुर्खीम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जिसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।